बच्चों हम अभी सीख रहे हैं बेसिक मैथ्स और आज हम सीखेंगे क्या, बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं और किरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम सभी के बारे में जानने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु किसे कहते हैं, यानी बिंदु जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है। अब बिंदु क्या होता है बच्चों, तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो पॉइंट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट बनाया हमने इसको बोलते हैं बिंदु। ठीक है, मैं इस तरीके से एक और बना दूं, इसको भी क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। अब बिंदु कैसे, बिंदु में क्या खासियत है, देखो बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ठीक है, बिंदु में क्या नहीं होती, तो आपको पहली बात याद रखनी है क्या, बिंदु में लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। क्या नहीं होता, ना तो लंबाई होती है और न चौड़ाई होती है। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे, अब लंबाई चौड़ाई नहीं है तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा। ठीक है, तो बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, कोई क्षेत्रफल नहीं होता। ठीक है, और एक और खासियत यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना है, बिंदु यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, बिंदु का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो बिंदु का इस्तेमाल करते हैं हम स्थिति बताने के लिए। क्या बताने के लिए, सिर्फ स्थिति दर्शाने के लिए कि ये पॉइंट जो है या फिर ये आकृति जो है यहाँ से शुरू हुई है या फिर यहाँ पे ख़त्म हुई है। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बिंदु। तो हमारा तीसरा पॉइंट है जो मेन आपको याद रखना है। ठीक है, जिसे मैं रिमार्क नाम दे रहा हूँ, आपको याद रखना है कि मेनली हम यूज़ क्यों करते हैं बिंदु को, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बिंदु यानी पॉइंट। ठीक है, बिंदु का जो साइन ये है। ठीक है, बिंदु को हम कैसे, बिंदु को सिर्फ किसी स्थिति को दर्शाने के लिए, स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको क्लियरली याद रखना है पॉइंट क्या होता है, जिसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी बात आती है, रेखा क्या होती है। ठीक है, रेखा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अब लाइन क्या होती है, देखिए हमने एक पॉइंट बनाया है, क्या बनाया है, पॉइंट बना दिया। ठीक है, और इस पॉइंट से हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट से हमने इस तरीके से इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर भी बढ़ा दिया और थोड़ा सा इधर भी बढ़ा दिया, और इसको बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, यानी इसको हम क्या है आगे और भी बढ़ाते जाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि इसको कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा, इसको हम और बढ़ा रहे हैं। इस एरो का मतलब ये है इसका अंत नहीं है, क्या नहीं है, अंत नहीं, यानी कि ये लाइन अभी क्या हो रही है, इधर की ओर बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इस तरीके से ये लाइन भी इधर की ओर क्या होती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो रेखा हम किसको बोलते हैं, जिसके दोनों बिंदुओं का, जिसके दोनों जो कॉर्नर होते हैं उनका अंत नहीं होता। ठीक है, एंड पॉइंट नहीं होता। तो आपको याद रखना है पहले क्या रेखा के दोनों किनारों का अंत नहीं होता, याद रखोगे। ठीक है, जो रेखा होती है उसके दोनों पॉइंट किनारे, एक किनारा ये, एक किनारा ये आगे बढ़ता ही जाता है, ये इधर की ओर क्या होता है, बढ़ता ही जाता है, तो हम इसको बोलते हैं रेखा। ठीक है, जिसके दोनों किनारों का अंत नहीं होता है। ठीक है, रेखा के दोनों किनारों का अंत नहीं होता। नंबर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें क्या होती है, सिर्फ लंबाई होती है। क्या होती है इसमें देखिए ये क्या हो रही है, सिर्फ लंबाई हो रही है, इधर की ओर बढ़ रही है, इधर की ओर भी बढ़ रही है। ठीक है, तो याद रखना ये इधर की ओर बढ़ रही है और ये इधर की ओर, तो हम बोलेंगे रेखा में क्या होती है, लंबाई रहती है। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पे याद रखना है, रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, कोई क्षेत्रफल नहीं होता। क्लियर,
याद रखोगे ये पॉइंट। तो रेखा बिंदु समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। और ये जो लाइन बनाई है हमने, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रेखा, ठीक है, जिसके दोनों बिंदुओं का कोई भी अंतर नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक बिंदु है, यहाँ पे भी क्या है, एक बिंदु है, ठीक है, अलग अलग बिंदु हो सकते हैं कुछ भी, ये रेखा है। तो अगर हम अब अगली बात करें, हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग रेखाखंड की। अब रेखाखंड को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रेखा को, ठीक है। तो अगर हम रेखा का एक टुकड़ा, रेखा से क्या करें, यहाँ से एक टुकड़ा यहाँ पे रख लें बीच में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये जो लाइन बनाई है ये लीजिए, ये अब ये लाइन हमने मान के चलो इस रेखा से लिए, कहाँ से लिए, इस वाली रेखा से यहाँ तक की दूरी हमने ये ले ली। तो इसका में तो सिंपल सी बात है ना, हमको एंड पता चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें तो हमें ये भी पता चल गया, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक क्या है, खत्म। मानो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 हो गई। तो इसका हमें क्या है, दोनों दिशाओं को, दोनों जो पॉइंट हैं, दोनों किनारे हैं, उनका क्या है, अंत होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या है, पहली बात रेखाखंड का क्या है, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है आपको याद रखना है, रेखाखंड जो होता है, रेखा का एक हिस्सा होता है, ठीक है। रेखा का क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये जो रेखाखंड होता है वो कहाँ है, रेखाखंड यानी रेखा का एक हिस्सा, ठीक है, होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके दोनों किनारों का क्या होता है, दोनों किनारों का अंत होता है, यानी कि इसका एंड पॉइंट होते हैं। देखो इस रेखा का ये वाला एंड पॉइंट है, इस रेखा का ये एंड पॉइंट, ठीक है, अंत होता है, ठीक है। और इसका भी कोई क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि ये रेखा का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो रेखा का क्षेत्रफल नहीं होता तो रेखाखंड का कहाँ से होगा, इसलिए हम बोलेंगे रेखाखंड का भी क्षेत्रफल कोई क्षेत्रफल नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट हम किरण, ठीक है। किरण क्या होती है, तो देखो किरण को हम बोलेंगे, जब हम कोई भी पॉइंट ले लिया हमने ये, ठीक है, ये क्या कर लिया हमने, एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से हमने कोई लाइन बनाई, यहाँ से क्या किया हमने, लाइन बनाई और इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा, यानी ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है, एरो का मतलब क्या होता है, लाइन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं किरण। किरण समझ में आ गया, यानी कि शुरुआत तो पता है लेकिन एंड कहाँ पे होगा ये नहीं पता, ठीक है। हमको शुरुआत तो पता है इसका कि शुरुआत यहाँ से होगी, लेकिन एंड कहाँ पे होगा नहीं पता। जबकि रेखाखंड में क्या है, हमको शुरुआत भी पता है कहाँ से हो रही है और एंड भी पता है कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। रेखा में, जबकि रेखा में क्या होता है, रेखा में हमको ये नहीं पता इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका एंड कहाँ से हुआ, ठीक है। तो दोनों तरफ से कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। और किरण क्या होती है, किरण समझ में आ गई, किरण में क्या होता है, शुरुआत पता होता है लेकिन एंड हमको नहीं पता होता, ठीक है। तो किरण क्या है, जिसकी या फिर जिसका प्रारंभिक बिंदु पता होता है और अंतिम बिंदु नहीं पता होता, नहीं पता होता, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, किरण। जैसे सूर्य की रोशनी, हमको पता है ये सूर्य से आ रही है लेकिन इसका अंत कहाँ पे हो रहा है किसी को नहीं पता। मान लो एक टॉर्च है, इस तरीके से क्या एक टॉर्च बनाई और टॉर्च से क्या हो रही है, रोशनी निकल रही। अब टॉर्च की रोशनी तो आपको पता है ये यहाँ से शुरू हुई है लेकिन इसका एंड कहाँ पे होगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या होगी, किरण होगी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्या होती है किरण, क्या होता है रेखाखंड, क्या होती है रेखा। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।